एंड इवेंचुअली टीम इंडिया T20 के चैंपियन बने और उसके बाद जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी। 364 का स्ट्राइक रेट, मतलब आप सोच सकते हैं क्या दहशत दिखा रहा है अभिषेक शर्मा। मतलब सेकंड फास्टेस्ट 50 है ये। सांस बहाल नहीं कर पा रहा यहाँ पे पाकिस्तानी बंदा अपनी, ये सोच के कि अभिषेक शर्मा 15 फरवरी को क्या हाल करने वाला है भाई, इसके ऊपर तैयारी कर आना। पाकिस्तान के बॉलर्स को बोल रहा हूं क्योंकि ये बंदा 14 बॉलों पे मार देता है 50। फसद भाई, इस वक्त अगर मैं बोलूं कि T20 का डेंजरस प्लेयर अभिषेक शर्मा। T20 में मैं आज इस बच्चे को नाम दे रहा हूं जो जहीर अब्बास को नाम मिला था ना, मैस्ट्रो, मास्टर का मास्टर। T20 में ये बच्चा मास्टर का मास्टर मैस्ट्रो है। But an absolute destruction. धागे खोलना किसको कहते हैं वो आज अभिषेक से देखो। 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे 17 बॉलों में 62 रन पे खड़ा हुआ था। क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब मैं आज एनवियस हूं, मैं जेलस हूं भाई साहब। बाइकॉट की आवाजें चल रही है, मैं तो कहता हूं कर डालो। ओ भाई बड़ा मुश्किल, भाई को बड़ा मुश्किल गेम हो जाएगा पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया। ओडीआई भी खेले ना अगर, तो बहुत की दुनिया हिला देगा शुरू के 10 ओवर में। भाई अगर ये ओडीआई इस इंटेंट के साथ 20 ओवर खेल जाए, ये तो 500 स्कोर कर देगा टीम इंडिया। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जीतना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है। अगर अभिषेक कितना खेला है, भी की या उसके अब्बू की जो भी उसके साथ मेहनत है, लेकिन उसका अपना क्या स्टैंडर्ड होगा देखे ना कि वो किस तरह आया है, तो इसके अपने ऊपर भी आती है। 155 रन का चेज जहां इंडिया ने कितने ओवर्स में किया होगा, और 10 ओवर्स में वो 155 रन चेज कर रहे हैं। मतलब वो T20 क्रिकेट में 300 का सोच रहे हैं। एक साइड पे हमारी पाकिस्तान की टीम है, ये बहन के टके, इनसे 20 ओवर में जो है 120 नहीं बनता। अगर जो फॉर्म देखें आप और जो इंटेंट देखें, जो फास्ट बॉलर मुझे घबराते हुए नजर आते हैं अभिषेक शर्मा के सामने, वो ट्रेविस हेड के सामने नहीं घबराते नजर जो ऐसी फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा को इस वक्त गलत नहीं है कहना कि नंबर 1 T20 और फास्ट बॉलर स्पिनर्स के लिए सरदे दर्द। ये 2 साल में हमारे सब प्लेयर थे, हम अमेरिका से भी हारे हैं, हम इंडिया के खिलाफ 120 नहीं कर पाए, हम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना रिकॉर्ड चेक कर लें T20 का 7-0 है, साउथ अफ्रीका 2-0 है, इंडिया के खिलाफ देखें पता नहीं कितने मैच आप हारे हुए। ये सब प्लेयर थे जिनकी बात आज हो रही है कि ये नहीं है तो इसलिए ये हो रहा है, ये सब थे। यार मैं इसका सोच रहा हूँ खाली, मैं और किसी को सोच नहीं रहा हूँ, मैं अभिषेक शर्मा को सोच रहा हूँ। और पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा है ना दिखा के इसकी हाईलाइट्स देखें, इसके मैचेस देखें, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहाँ पे कौन सी बॉल पे आउट होता है भाई। अभिषेक शर्मा, मैं किसी पाकिस्तान किसका, मैं तनवीर का सुन रहा था। अब तनवीर ना कोई औखा होके ही तारीफ करेगा, कह दी भी करेगा, मतलब इंडियन किसी क्रिकेटर की, ठीक है। मैं मोहम्मद यूसुफ की सुन रहा था, उन्होंने कहा यार ही इज टेक्निकली वेरी साउंड। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं अभिषेक शर्मा के बारे में, जो सिर्फ T20 एक्सपर्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है। आप देखिए ना, मुझे भी लगता है कि वो कोई टुल्लेबाज नहीं है, वो कोई फ्लूक नहीं है, कितनी कॉन्टिन्यूटी उसकी इनिंग में चल रही है और मुख्तलिफ कंडीशन में चल रही है। अगर मैं बोलूं कि T20 का डेंजरस प्लेयर नाम मैं बताता हूं, ट्रेविस हेड, बटलर, टिम डेविड, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान से सलमान अली आगा, उसने 11 बॉलों पे 45 किया ना। या तो हंस लो पहले यार, उसने किया नहीं अभी श्रीलंका के खिलाफ, क्या हो गया, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उसका। अरे यार, तो उसको 2-3 मैच इस तरह खेलने दो ना, एक मैच की बेस पे आप मिलाओगे तो ज्यादती होगी। देखो कामी, अभिषेक तो मार ही रहा है, सूर्य कुमार भी इस तरह मारता है, डेविड भी मारता है, मिच मार्श भी, ट्रेविस हेड भी। वो एक मैच में तो नहीं मार के प्लेयर नहीं बने ना बटलर। तो अभी एक इनिंग्स खेली है उसने श्रीलंका में, उसको 2-3 इनिंग्स खेलने दो। तो मैं आपको पहले भी एक बात बताता आ रहा हूं, हमेशा एक बात बताता आ रहा हूं, अभिषेक शर्मा लेगा पाकिस्तान की। आज उसने फिर बता दिया, 20 बालों पे वो बंदा 68 रन करके जा रहा है, 14 बालों पे उस बंदे ने 50 ठोक दिया था। वो क्या बता रहा है, प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर की मां बहन एक करने जा रहा है वो 15 फरवरी को। ये बात मुझे भी पता है, ये बात आपको भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर ना, जो बहन का टका वो उस दिन धमकियां लगा रहा था इंडिया को खड़े होके, वो जी हमारे पड़ोसी बड़े बदतमीज हैं तो जी हम उनको जी ग्राउंड में जवाब देंगे। बेटा, पाकिस्तान से बड़ी टीम है ना न्यूजीलैंड, बेहतरीन टीम है न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस की मां बहन एक की है इंडिया ने,
जो न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस के साथ यबन कीटा किया, जो न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं योमोलोपा किया इंडिया ने, वो पाकिस्तान के साथ तो करेगा ना, ऑब्वियसली बात है करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो इंडिया हमें 12 दिन में 3 दफा एशिया कप में हरा सकता है, और उनका एक प्लेयर अभिषेक शर्मा जो हमारे प्रीमियम तरीन शहीनशाह अफरीदी साहब का कैरियर खत्म कर देता है, और हारिस रऊफ के साथ तो ऐसा करता है कि हारिस रऊफ T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गया हुआ है। जब इंडियन टीम आएगी श्रीलंका ग्राउंड में उतरेगी, उस दिन हमने कहना बाबा जी हमने तो खेलना ही नहीं है, ना 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 हम तो नहीं खेलते आप लोगों के साथ। बाबा जी साला जिसने भी ये प्लान बनाया ना, मैं कहता हूं मास्टर प्लान जो बनाया ना, वो लांती किस्म का ही बंदा है। सच्चाई में बताऊं आपको ये खाली ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया की इंसल्ट कैसे किए करें, ठीक है, इंडियन बोर्ड की, बीसीसीआई की, आईसीसी की इंसल्ट कैसे करें, खाली ये सोच रहे हैं। बाबा जी ये नहीं सोच रहे कि आगे जो बढ़ेगा प्रोग्राम, वो जयशाह तो पीसीबी के अंदर फिट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, जयशाह फिर नहीं छोड़ने वाला हमें, आईसीसी फिर नहीं छोड़ने वाला। अभिषेक शर्मा एज अ पाकिस्तानी या 2 हाथ है आपके सामने यार। 15 फरवरी को हमें बख्श देना पाजी, 15 फरवरी को हम पाकिस्तानियों की ये आपसे दवा है, ये मिन्नत है, ये सबाजत है, 15 फरवरी को हमें बख्श देना यार। 10 ओवरों के अंदर 155 चेज कर दिए टीम इंडिया ने। सूर्य कुमार यादव ने 20 बालों में 57, अभिषेक ने 20 बालों में 68 तबाही मचा के रख दी है इस वर्ल्ड क्रिकेट में यार। एज अ पाकिस्तानी भाई लानत है पाकिस्तान की टीम के ऊपर। मेरे घंटे की किंग कुछ सीख, वो छक्के लगाने सीखो। लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, स्टार्ट से उनकी विकेट्स का जो गिरने का सिलसिला, 30 पे 3 आउट हो गए, लगा कि शायद अब न्यूजीलैंड कुछ खास कर पाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि 2 नामों ने पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ था। पहले रवि बिश्नोई और बुमराह, एक ने 2 विकेट्स लिए, 4 ओवर 18 रन, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की रवि बिश्नोई ने। हैरान कुन तौर पे ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि बिश्नोई को इंडिया की T20 में होना चाहिए, ये एक बदकिस्मती है कि बिश्नोई नहीं। और करंटली स्पेशली अगर आप देखो जो फॉर्म बिश्नोई की चल रही है, और कुलदीप यादव की खसूसी जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फेल हुए, फिर अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ODI में फेल हुए, आई थिंक ये सीरियस टाइम है कि डिसीजन लिया जाना चाहिए कि T20 में शायद से कुलदीप यादव से ऊपर मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई ज्यादा ऊपर आते हैं। अगर आप वरुण चक्रवर्ती की बात करो, एब्सोल्युटली वो एक मिस्ट्री बॉलर है, कमाल कर रहे हैं, लगातार इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। लेकिन वरुण के साथ मुझे लगता है इस टाइम इंडिया का जो सेकंड चॉइस बॉलर होना चाहिए वो बिश्नोई होना चाहिए। बिश्नोई को मैंने और अली साहब ने दुबई में हमने उनको बड़े करीब से देखा था, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। मैं 2022 के एशिया कप की बात करूं, उनके प्रैक्टिस सेशंस भी हमने कवर किए थे। बहुत ही अगर आप देखो तो वो कामयाब किस्म की गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंद भी डालते हैं, एक बैट्समैन को जज नहीं होने देते। तो आई थिंक उनको होना चाहिए 15 अगर आप देखो इस टाइम फॉर्म के हिसाब से। लेकिन बहरहाल इंडिया ने ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी दिखाई है और न्यूजीलैंड बिल्कुल क्लूलेस रही है। 153, 9 खिलाड़ी आउट, एक वही पिछला मैच देखो आप, 200 न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर लगाया। जिस तरह से 15 ओवर्स में ईशान किशन ने बारी ली, फिर सूर्य कुमार यादव ने लेटर ऑन चार्ज किया, दोनों फायर नजर आए। और फिर जो रही कही कसर थी वो शिवम दुबे ने आके भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए और एक अच्छा टोटल बना दिया। लेकिन यहां पर इस टाइम मुझे लगता है कि गुवाहाटी का जो पिच है थोड़ा सा जो पिछले मैच का पिच था उससे मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान विकेट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को बेहतर फिनिशिंग करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 180 तक इनको जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया की बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा, ओवरऑल उन्होंने बेहतरीन रोका। और दूसरी तरफ बात करेंगे एशिया का जो मामला खराब है, वो लग रहा है खराब से खराब तक होता रहेगा। पहले ही आज सुबह भारत की मीडिया की तरफ से बयानात आए, जो बड़े बड़े अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस समेत बड़े अखबारों ने ये खबरें छापी कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। उसके बाद आज पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और क्या लुबे लुबाब निकला है और खिलाड़ियों को बोला कि बांग्लादेश का स्टैंड बिल्कुल जायज है। यहां पर बीसीसीआई एक जबरदस्ती जोर लगा रहा है और बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, जहां पर खिलाड़ियों ने भी कहा कि बिल्कुल हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौकफ की तायीद करते हैं और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी फैसला होगा हम इस पर रहेंगे। यह भी कहा गया कि स्क्वाड का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कहो कि बीसीसीआई है या आईसीसी है, जाहिर है आईसीसी के जो हेड है वो जय शाह साहब हैं, तो जिस तरह से वो धमकियां वहां पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही बेतुकी सी नजर आ रही हैं।
मत करो ना मेरे शहजादो बाबा जी। ABCD सारा प्रोग्राम सेट है, प्लान सेट कर दिए बाबा जी। वर्ल्ड कप से ना तो हमें बाइकआउट करना पड़ेगा और ना ही इंडिया से खेलना पड़ेगा बाबा जी। ये मैं कहता हूँ टॉप क्लास का बाबा जी प्लान बन गया है बाबा जी। इस तरह हमारी इज्जत बच जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ बाबा जी। प्लान कुछ यूं है, जो हमारे PCB ने ना प्लान बनाया ना, सूत्रों से पता लगा मुझे, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं। सूत्रों ने मुझे बताया, सूत्रों ने यह बताया कि बाबा जी हम सारा वर्ल्ड कप खेलेंगे, सुकून से चिल मार के जाएंगे श्रीलंका में, टांग पे टांग रख के ना लेट के सुकून से हम मैच खेलेंगे सारे मैच। जब आएगा ना बाबा जी 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम कहेंगे जी गुड, आ जाए इंडिया टीम को बुलाएंगे हैं श्रीलंका में, हम इंडियन टीम को बुलाएंगे। उस वक्त तक हमने कुछ अनाउंस नहीं करना, कुछ भी अनाउंस नहीं करना, चुप करके ग्रुप करके बैठे रहेंगे हम सुकून से। जब इंडियन टीम आएगी श्रीलंका ग्राउंड में उतरेगी, उस दिन हमने कहना बाबा जी हमने तो खेलना ही नहीं है, ना हम तो नहीं खेलते आप लोगों के साथ। बाबा जी साला जिसने भी ये प्लान बनाया ना, मैं कहता हूं मास्टर प्लान जो बनाया ना, वो लांती किस्म का ही बंदा है। सच्चाई में बताऊं आपको ये खाली ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया की इंसल्ट कैसे करें, ठीक है, इंडियन बोर्ड की, BCCI की, ICC की इंसल्ट कैसे करें, खाली ये सोच रहे हैं। बाबा जी ये नहीं सोच रहे कि आगे जो बढ़ेगा प्रोग्राम, वो जयशाह तो PCB के अंदर फिट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, जयशाह फिर नहीं छोड़ने वाला हमें, ICC फिर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए कि सीधी सी बात है, अगर हम बाइकआउट नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमने बांग्लादेश को चूना लगाया, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। उसको चूना में लगा, बहुत शदीद किस्म का चूना लगा, ठीक है, उस पर गाना भी है। मगर मुझे ये समझा दे, हमने बाइकआउट कर लिया, हमने मिसाल के तौर पे हमने बकाया मैच खेल लिए इंडिया के साथ, हमने कहा जी हमने नहीं खेलना, आप 2 पॉइंट जो है ना वो इंडिया को दे दें, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। मगर मुझे समझा दो उसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा बाबा जी। हम पे ना 3 साल का बैन लग सकता है, 3 साल का घंटा मेरा बैन लग जाएगा, फिर हम टोलकी भी जाएंगे अपनी। मुझे समझा दो ना, 3 साल का बैन ICC लगा देगा हमारे ऊपर, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे जो PSL होता है ना, पजामा सलवार लीग जो हमारी लगी होती है, ठीक है, जिसमें बुढ़े आते हैं, जो चलो बुढ़े ही आते हैं, मगर अब फिर क्या होगा, फिर ये फॉरेनर प्लेयर जितने भी है ना, ICC उनको कहेगा बाबा जी खेला ना तो मैं डंडा दे दूंगा, इनके इधर जाना ही नहीं है, वो भी नहीं आएंगे। PSL बढ़ जाएगी तेल लेने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, रेवेन्यू कहां से आएगा हमारा, या तो रेवेन्यू आता है ICC से, एक चीज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कोई भी ICC का टूर्नामेंट होता, तो दूसरे नंबर पे हमारा जो रेवेन्यू आता है वो PSL से आता है। जब PSL ही बढ़ जाएगी तो हम तो बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे ना। उसके बाद अभी जयशाह खत्म नहीं होगा, उसके बाद जयशाह फिर तीसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन ये है कि बाबा जी जो हम बायलैटरल खेलते हैं, बायलैटरल भी खेलते हैं ना हम, ठीक है, गोरों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका के साथ, सारों के साथ हम बायलैटरल भी खेलते हैं। साल में शायद थोड़े खेलते हैं मगर खेलते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा जी बायलैटरल भी बंद कर देंगे आपका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है और इसमें पहले भारत ने बॉलिंग करने का फैसला लिया, जिसमें एक बार फिर भारत टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी फॉर्म दिखाते हुए बता दिए कि जब वो मैच खेलते हैं तो वो मैच भारत कैसे इतनी आसानी से जीत जाता है और विकेट कितनी आसानी से वो निकाल सकते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो। उन्होंने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह ऐसे ही नहीं दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं और भारत को जब विकेट की ज़रूरत होती है तब तक वो विकेट निकाल कर देते हैं। आपका क्या राय है कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।